हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 21 सितंबर 2023 और आज से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज के वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है, संसद में प्रस्तुत 33% महिला आरक्षण बिल किस क्रम का संविधान संशोधन विधेयक है? तो ये है 128वें नंबर का संशोधन विधेयक। ठीक है, ये 128वें नंबर का संविधान संशोधन विधेयक है, संविधान संशोधन नहीं है, इसलिए याद रखिएगा विधेयक और संविधान संशोधन में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगामी परीक्षाओं में पूछने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नए सदन में हुई पहली बैठक में ही सरकार की ओर से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ऐतिहासिक बिल लाया गया। यह विधेयक कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने लोकसभा में प्रस्तुत किया। इस विधेयक को नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से इसे पेश किया गया और ये क्रम में 128वां संशोधन विधेयक है। इस विधेयक में अगर ये पास होता है और इस विधेयक को अधिनियम बनाया जाता है तो इसमें 15 साल तक के लिए महिला आरक्षण, एक बार में 15 साल तक के लिए उसे बढ़ाया जा सकता है। तो 15 साल तक के लिए महिला आरक्षण का प्रावधान है। अगर बात करें इस बिल के इतिहास की तो सबसे पहले 12 सितंबर 1996 में HD देवगौड़ा सरकार ने इसे पेश किया था। फिर दिसंबर 1998 में और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे पेश किया और 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार ने इसे राज्यसभा में पास भी करवा लिया था, लेकिन यह लोकसभा में नहीं पास हो पाया और ये लैप्स हो गया। ठीक है, आज जो संविधान संशोधन विधेयक जो महिला आरक्षण के संबंध में रखा गया है उसको लोकसभा में 2/3 बहुमत के साथ पास कर दिया गया है। 2/3 बहुमत के साथ पास कर दिया गया है। जो उपस्थित सांसद थे उनमें से 454 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किए और सिर्फ 2 सांसद ऐसे थे जिन्होंने इसके विपक्ष में वोट किए हैं। तो ये 2 सांसद थे असुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद के हैं AIMIA के, इनकी पार्टी के 2 सांसद हैं, इन्होंने इस विधेयक का विरोध किया। बाकी जो 454 सांसद हैं इन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया और 2/3 बहुमत से यह विधेयक आज लोकसभा में पारित हो चुका है। अब इसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। तो याद रखिएगा नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से 33% आरक्षण बिल महिलाओं के लिए पेश किया गया और यह पास हो चुका है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत ने किस देश के उच्चायुक्त को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है? तो यह है कनाडा के उच्चायुक्त। ठीक है, हाल ही में भारत कनाडा विवाद शुरू हो गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। इन्होंने एक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर जो कि कनाडा में रह रहा था और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था ये, तो इसकी हत्या हो गई और इसकी हत्या का जो आरोप है वो भारतीय खुफिया एजेंसियों के ऊपर जस्टिन ट्रूडो ने लगा दिया और इस आरोप को लगाने के बाद कनाडा में जो भारत के राजनयिक हैं उनको निष्कासित कर दिया। इसके जवाब में भारत ने भी कनाडा के जो उच्चायुक्त हैं भारत में कैमरून मेके, उनको 5 दिन में देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। ठीक है, और एक कनाडा के सिंगर है, पंजाबी सिंगर शुभ नाम से, जिनको विराट कोहली फॉलो करते थे, उसने ये जो एक विवादित नक्शा है ये पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे अपनी और खालिस्तान का समर्थन किया। तो भारत के विराट कोहली क्रिकेटर ने उन्हें इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है। तो ये अभी मतलब रिसेंटली काफ़ी चर्चा में चल रहा है। ये विवाद क्या है इसको समझे हम। भारत कनाडा विवाद क्या है, तो अगर कनाडा और खालिस्तान के संबंधों की बात करें तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है। और ये जो PM जस्टिन ट्रूडो हैं वर्तमान में, इनके पिता हैं पियरे ट्रूडो। ये 1984 में कनाडा के प्रधानमंत्री थे और उस समय भारत में कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने भी उस समय कनाडा की सरकार पर यह आरोप लगाया था कि ये लोग खालिस्तानी समर्थकों को अपने यहाँ पनाह दे रहे हैं। ठीक है, उन्हें अपने यहाँ रख रहे हैं और इससे भी दोनों देशों के बीच हालात बिगड़े थे। 23 जून 1985 को कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकियों ने एयर इंडिया के विमान को उड़ा दिया था बम से, जिसमें 239 लोगों की मौत हो गई थी। ये बहुत बड़ी घटना थी 23 जून 1985 की, जिसमें एयर इंडिया के विमान को खालिस्तानी आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया था। अभी बात करें वर्तमान में तो खालिस्तानी आतंकवादी है गुरबंत सिंह पन्नू। ठीक है, ये कनाडा में छुपकर रह रहा है और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, हिट लिस्ट में है ये। और अभी हाल ही में मैंने देखा है कि कुछ भारतीय मीडिया चैनल जो हैं इसको अपने मीडिया संस्थानों में बुलाकर गुरबंत सिंह पन्नू को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अपनी बात रखने का, जबकि ये खालिस्तानी आतंकवादी के नाम से भारत में मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है। ठीक है, तो याद रखिएगा कनाडा के जो उच्चायुक्त हैं उनको भारत ने देश छोड़ने के लिए बोल दिया है। अगर बात करें हम कनाडा की तो ये आप नक्शे में देख रहे हैं कनाडा, ये है यहाँ पर कनाडा, ये USA के ऊपर है जस्ट। और बात करें हम तो रशिया के बाद ये फर्स्ट है रशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से और कनाडा है सेकंड है लार्जेस्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो ये कनाडा को आप समझें ये USA के जस्ट साइड में है इसकी बाउंड्री
क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा देश है और कनाडा की जो राजधानी वो है ओटावा, ठीक है, ओटावा। और पीएम जो है वो वर्तमान में जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में कृषक मित्र योजना का शुभारंभ किया गया है? तो कृषक मित्र योजना का शुभारंभ किया गया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 20 सितंबर 2023 को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर भोपाल में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जो बिजली कनेक्शन है किसानी के लिए या कृषि के लिए, उसमें 3 हार्स पावर 3 HP या उससे अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन के लिए 200 मीटर तक की दूरी के 11 kV लाइन, जो बड़ी लाइन जाती है 11 kV लाइन, उसके वितरण और विस्तार के लिए ट्रांसफार्मर की स्थापना की जाएगी। और इन सब में जो भी खर्च आएगा उसका 50% किसान और 50% सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा, ठीक है। तो ये कृषक मित्र योजना कहाँ लागू की गई है? मध्य प्रदेश में। ये देखिए, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषक मित्र योजना तहत 3 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता के कनेक्शन के लिए 11 kV लाइन का विस्तार एवं ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाएंगे। विद्युत अधोसंरचना विकास लागत की केवल 50% राशि ही कृषकों की खर्च होगी और 50% का जो भुगतान है वो राज्य सरकार करेगी। कृषक मित्र योजना कहाँ लागू हुई है? मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया कुलदीप द्विवेदी को, ठीक है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुलदीप द्विवेदी को केंद्रीय जांच ब्यूरो में उप महानिरीक्षक डीआईजी नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कुलदीप द्विवेदी की नियुक्ति का जिक्र किया गया है। वर्तमान में अगर बात करें तो कुलदीप द्विवेदी भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी में डीआईजी के पद पर है। और सीबीआई के निदेशक की बात करें तो वर्तमान में सीबीआई के जो प्रमुख है वो है प्रवीण सूद, ठीक है। ये है प्रवीण सूद, ये पूर्व में कर्नाटक के डीजीपी थे, उनके बाद ये सीबीआई के प्रमुख बने हैं। अगला सवाल है, खादी ग्राम उद्योग या खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो खादी ग्राम उद्योग ने खादी को बढ़ावा देने के लिए प्रसार भारती के साथ एक समझौता किया है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनमें प्रसार भारती, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन शामिल हैं। प्रसार भारती के साथ हुए एमओयू के मुताबिक जल्द ही डीडी न्यूज और डीडी इंटरनेशनल चैनलों पर जो भी एंकर आएंगे वो खादी के कपड़ों में नजर आएंगे, ठीक है। इस मौके पर खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मनोज कुमार ने एक डैशबोर्ड और एटीआर पोर्टल भी लॉन्च किया है। तो खादी ग्राम उद्योग ने खादी को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक एमओयू पे साइन किए हैं? तो प्रसार भारती के साथ, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने आगामी आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है? तो एडिडास ने। अभी आपको पता ही है कि 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये जो कि इंडिया में ही खेला जाएगा पूरा, ठीक है। तो उसके लिए जो नई जर्सी लॉन्च की है वो एडिडास ने की है। एडिडास कंपनी की ओर से नई जर्सी लॉन्च की गई है, ठीक है। अगर इसकी डिटेल की बात करें हम तो देखते हैं, एडिडास ने आगामी आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च कर दी है। इस बार वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में हो रहा है। यह पहली बार है कि भारत अकेले वनडे वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। अकेले इसलिए क्योंकि इससे पहले जो भी वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका, इनमें से कोई ना कोई कंट्री सहयोग में रही है और कुछ मैच इनमें भी खेले गए हैं। लेकिन ये अकेला मौका है जब 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो पूरी तरह से इंडिया में खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट 5 अक्टूबर से शुरू होगा और 19 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। यही बात करें तो देखें, ये रोहित शर्मा है भारतीय टीम के कप्तान और ये भारतीय टीम के पूर्व कप्तान है विराट कोहली। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया धनंजय जोशी को। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन DIPA ने समिट डिजिटल के एमडी और सीईओ धनंजय जोशी को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। धनंजय जोशी ने भारतीय इंटरप्राइजेस के अध्यक्ष के रूप में अखिल गुप्ता का स्थान लिया है। अखिल गुप्ता ने 2011 में उद्योग निकाय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। डीपा भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचा उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक गैर लाभकारी उद्योग निकाय है जिसे 2010 में स्थापित किया गया था। यह डीपा का लोगो जिसे 2010 में स्थापित किया गया था और इसके वर्तमान में अभी अध्यक्ष कौन बन गए हैं? धनंजय जोशी। नेक्स्ट है, इंडो पैसिफिक सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इंडो पैसिफिक सेना प्रमुखों का जो सम्मेलन है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 13वां इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस जो है इस महीने की 26 से 27 तारीख तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र के 30 सेना प्रमुख हिस्सा लेंगे और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग और सामूहिक रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। अगर बात करें तो अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल जेम्स C. मैकनॉलविले और भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे सम्मेलन की सह मेजबानी करेंगे। मतलब भारत
और अमेरिका इसकी सह मेजबानी कर रहा है, दोनों संयुक्त रूप से। और ये जो आयोजन है, ये इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस, ये दिल्ली में आयोजित किया जाएगा 26 से 27 सितंबर तक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल के साथ किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है निर्मला सीतारमण। भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम बिन्स के नाम से मैनुअली के साथ किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल ऋण वितरण विशिष्टताओं, ब्याज छूट दावों के लिए एक एकीकृत केंद्र के रूप में काम करेगा। वित्त मंत्री ने योजना की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए घर घर केसीसी अभियान का भी अनावरण किया और यह अभियान 1 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घर घर केसीसी अभियान कब से स्टार्ट होगा? तो 1 अक्टूबर 2023 से। और इसे लॉन्च किसने किया है? भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने। तो ये थे 21 सितंबर से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स थे वो। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा और वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कर लें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।